गुना से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। उन्होंने महिलाओं पर फिर बड़ा विवादित कमेंट कर अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। गुना में एक भरी सभा में उन्होंने महिलाओं को मौत का सामान बता दिया। हैरानी इस बात की रही कि उनके बयान का मंच पर बैठी बीजेपी की महिला विधायक ने ही विरोध कर उनके होश उड़ा दिए। अब पन्नालाल शाक्य अपने बयान पर पूरी सफाई देते घूम रहे हैं। क्या है पूरा मामला, यहाँ देखिए। भरे मंच से महिलाओं को मौत का सामान बताते ये शख्स कोई और नहीं, गुना से 2 बार के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य हैं। गुना में बलराम महोत्सव हो रहा था। इसी दौरान बीजेपी विधायक ने जिक्र किया रामायण और महाभारत का और बिना किसी हिचक के मुस्कुराते हुए पुरुषों की वीर गाथा को बताते हुए महिलाओं को मौत का सामान बता दिया। हैरत की बात तो ये थी कि जब विधायक जी ऐसे अंकुर अपने मुख से फोड़ रहे थे, तब मंच के सामने बैठी जनता ठहाके लगा रही थी। महाभारत में हुआ, एक करोड़ आदमी मारे गए, एक जानी के पीछे महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। वो तो भला हो मंच पर बैठी चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची का, जिन्होंने मंच से इस बात की आपत्ति जताई। और आज ये बयान देते समय पन्नालाल शाक्य की याददाश्त से रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, सरोजिनी नायडू का नाम मिट गया था शायद। खैर, अब शाक्य जी के इस बयान पर खुद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, सुनिए। क्या विधायक का ये बयान सही है? जी नहीं, बयान तो गलत है, मगर उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसमें आधा सच भी है। वीडियो देखने के बाद फिर मैं आपके इसको आंसर दे। ऐसा बोला है तो ये अपमान है या नहीं है? आप अपनी ऐसा बोला है तो अपमान है। महिलाओं का नहीं है, शब्दों का फेरबदल है, इसलिए ऐसा लग रहा है। महिलाओं का अपमान तो है, अगर महिलाओं के लिए ऐसा बोला तो। उनका नहीं बोल रही हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि जो भी अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी कुछ भी करेगा तो महिला उनको छोड़ेगी नहीं। बचते बचाते अपने शब्दों को संभालने की कोशिश करते ही सही, खुद बीजेपी की ही महिला कार्यकर्ता विधायक जी के बयान से वास्ता नहीं रख पाई, उनके बयान को गलत ठहरा ही दिया। तो भला कैसे विपक्ष इस पर निशाना न साधे? गुना में तो कांग्रेस ने पन्नालाल शाक्य के इस्तीफे तक की मांग की है। पन्नालाल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तो वहीं मुकेश नायक ने तो पन्नालाल शाक्य की दिमागी हालत पर सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है कि पन्नालाल शाक्य जी कि मैंने पिछले कई बयान पहले भी देखे हैं, वो थोड़ा वैचारिक दृष्टि से मुझे खिसके हुए लगते हैं। इस बात से गुरेज करने में कोई दो राय नहीं है कि पन्नालाल शाक्य शब्दों के जंजाल में इस तरह फंसते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर किस तरह के बयान दे जाते हैं, उन्हें भी इसकी सुध नहीं होती। देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विषय में बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को ये बता कि वे लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है? नहीं बनाना चाहिए। हर बार अपने बयानों के बाद अपनों से ही घिर जाते हैं। खैर, पन्नालाल शाक्य के इन विवादित बयानों से अब उनकी पार्टी भी परेशान हो ही गई होगी। ऐसे में देखना होगा कि उनके बयानों की मेहरबानी उनके टिकट पर असर डालती है या नहीं। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के विवादित बयानों की फेहरिस्त लंबी है। अब सवाल ये है कि बार बार विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक पर पार्टी की तरफ से क्या कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा, और अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य की सियासत और उनके टिकट वितरण पर क्या कुछ असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो पन्नालाल शाक्य जैसे बीजेपी के कुछ बुजुर्ग विधायक हैं जो अपने अजीबोगरीब बयानों से पार्टी के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। इनको वक्त बेवक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने पास भोपाल बुलाकर समझाइश भी देते हैं, मगर अब ये नुस्खा काम नहीं कर रहा। जब तक सख्ती इनसे नहीं बरती जाएगी, शाक्य जैसे एमएलए पार्टी के लिए हमेशा परेशानी खड़ी करते रहेंगे।